इसका ऑपरेशन दिव्य प्रहार। तस्करों की 125 करोड़ की संपत्ति पर जड़ा ताला। पुलिस की कार्रवाई से 71 नशा तस्करों की टूटी कमर। काली कमाई से अर्जित नशा तस्करों की 107 संपत्ति स्थायी फ्रीज की गई है। पिछले 4 महीने में 78 केस, 128 गिरफ्तारी, 62 करोड़ का आर्थिक प्रहार। जिले में कई स्थानों पर नशे की कमाई पर चला बुलडोजर। बेशकीमती सरकारी और वन विभाग की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। तो देखिए, नशा तस्करों की 107 संपत्ति स्थायी फ्रीज की गई है। बेशकीमती सरकारी और वन विभाग की जमीन अतिक्रमण मुक्त की गई है। नशा तस्करों की 107 संपत्ति स्थायी फ्रीज की गई है। 71 नशा तस्करों की कमर टूटी है। पिछले 4 महीने में 78 केस, 128 गिरफ्तारियां हुई है। तो दिव्य प्रहार झालावाड़ पुलिस का लगातार जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत लगातार तस्करों की संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिल रहा है। अभी तक 107 संपत्ति स्थायी फ्रीज की गई है। पिछले 4 महीने में 78 केस और 128 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो 4 महीने में 78 केस और 128 गिरफ्तारी का ये पूरा मामला। नशा तस्करों पर 62 करोड़ का आर्थिक प्रहार। तो नशा तस्करों की 107 संपत्ति स्थायी फ्रीज की गई है। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन दिव्य प्रहार लगातार जारी है। और इस बीच पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक 71 नशा तस्करों को पकड़ा है और उनकी 107 संपत्ति जो है वो स्थायी तौर पर फ्रीज कर दी गई है। नशे के सौदागर लगातार झालावाड़ में एक्टिव थे, जिसके लिए पुलिस ने एक नया ऑपरेशन जिसका नाम दिव्य प्रहार रखा गया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तरुण शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। तरुण, जरा बताइए, नशे के सौदागरों पर जो शिकंजा लगातार जारी है दिव्य प्रहार के तहत, अभी तक इस पूरे मामले पर कितनी गिरफ्तारियां और कितनों पर एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, झालावाड़ में जो पुलिस का ऑपरेशन दिव्य प्रहार है ये लगातार जारी है और झालावाड़ पुलिस ने नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने का इसमें काम किया है, जिसमें पिछले 4 महीनों में 78 जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं और साथ ही जो 128 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 62 करोड़ रुपए का जो आर्थिक प्रहार जो है वो नशे के सौदागरों पर किया गया है। इस सारे मामले में जो नशे की कमाई की हम बात करें तो नशे की कमाई पर पिछले 4 महीनों में बुलडोजर कार्रवाइयां भी हुई है, जिसमें बेशकीमती सरकारी संपत्तियों और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। वहीं जो पिट एनडीपीएस में जिले में पहली बार कार्रवाई भी हुई है, जिसमें कुख्यात तस्करों को हाई सिक्योरिटी जेल भी भेजा गया है। खास बात यह है कि इस सारे मामले में पिछले 4 महीनों में तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त कर उन्हें कुल 62 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई गई है पुलिस के द्वारा। और इस दौरान 8 करोड़ 40 लाख रुपए बाजार मूल्य के अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जो है 4 करोड़ बाजार मूल्य के जो मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त जो वाहन हैं और जब्तशुदा जो वाहन है मादक पदार्थ तस्करों के द्वारा जो करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी भूमि है उस पर अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको भी ध्वस्त किया गया है। इस मामले में सारे में कुल मिलाकर हम जो बात करें तो जो मादक पदार्थ तस्करों की जो व्यापारिक मात्रा में जो खरीद फरोख्त करते हुए 31,95,900 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद तरुण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पिछले 4 महीने में 78 केस दर्ज किए गए, 128 गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत, जिसमें पुलिस लगातार जो नशे के सौदागर हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। बढ़ता नशा युवाओं को कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके चलते इनकी संपत्तियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पे वे गंग नहर शताब्दी समारोह के तहत साधुवाली
गाजर मंडी में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का काम शुरू होने से सरहदी जिले श्रीगंगानगर के किसानों को सिंचाई पानी की उपलब्धता को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। तो श्रीगंगानगर को जो सौगातें मिलने जा रही हैं उसमें गंग नहर शताब्दी समारोह, दूसरा फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण का शिलान्यास। करीब 647.62 करोड़ की लागत से बनी है ये नहर। 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगा पानी। चैनल की सीसी लाइनिंग, रेगुलेटर्स का पुनर्निर्माण, रेलवे ब्रिजों का भी होगा निर्माण। हरीके बैराज का अतिरिक्त पानी फीडर में लाने की व्यवस्था की गई है। परम ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨਦਾਇਨੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ और जिहदा ना फायदा सिर्फ गंकनाल नूं नहीं और इहदा भाखड़ा नूं भी फायदा होना है। और जोधपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर आने वाली 5 फ्लाइट रद्द हो गई हैं। अचानक फ्लाइट रद्द होने से एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया है। फ्लाइट यात्रियों को पहले नहीं दी गई थी सूचना। सभी यात्री पहुंच गए थे अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद की कुल 5 फ्लाइट रद्द हुई है। जोधपुर से जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी, क्रू की कमी से जूझ रही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी का बताया जा रहा है मुख्य कारण। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को आज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्रू की कमी, नई ड्यूटी टाइम नियमावली और कई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी और विंटर सीजन के कारण बड़े एयर ट्रैफिक का कारण भी सामने आ रहा है। चंद्रशेखर इस वक्त संवाददाता लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, फ्लाइट्स की कमी के चलते यात्री परेशान है, बताया जा रहा है कि उन्हें पहले कोई सूचना नहीं मिली थी कि फ्लाइट रद्द हो गई है। देखिए, आज जोधपुर एयरपोर्ट पर जो है सुबह भारी हंगामा हुआ। दरअसल जो इंडिगो की कुल 8 फ्लाइटें हैं जो रद्द हुई है। कुल 12 फ्लाइट्स यहां से जो है मूव करती है, उसमें से 8 फ्लाइटें रद्द हो चुकी है और यात्रियों को पहले नहीं बताया गया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित अन्य मार्गों पर जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हुई है। आप देख सकते हैं कि जो इंडिगो की टिकट विंडो है वहां पर अभी जो है टिकट जो है रिफंड किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो फ्लाइट संख्या 6E5142, 6E410, 6E6471, 6E5142 और 6E6032 सहित 3 अन्य फ्लाइटें जो है रद्द हुई है। और सबसे बड़ी बात कि जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं। उनका जो शेड्यूल था वो अचानक जो है जिस तरह से रद्द हुई है। बात करेंगे कुछ यात्री। सर, कहाँ जाना था आपको? सर, मुझे जाना था चेन्नई। कहाँ से हैं आप? हम जोधपुर से आए हुए हैं, पाली से आए हुए हैं जी। चेन्नई जाना था। क्या सूचना दी गई आपको? कुछ सूचना नहीं। परसों रात को इनके यहाँ से मैसेज आया था, पुणे टू मुंबई शेड्यूल चेंज। दोपहर 12 बजे का था। उसके बाद 2:30 बजे बना शेड्यूल चेंज हुआ। उसके बाद 4 बजे 4:30 बजे शेड्यूल चेंज हुआ। कल दोपहर को इन्होंने फ्लाइट कैंसिल, आज का शेड्यूल दिया हुआ था दिल्ली मुंबई। रात को 2 बजे मेरे को बोर्डिंग पास आ चुका है। लेकिन मैं ये की बात इन लोगों को पूछना चाहता हूँ, बोर्डिंग क्यों दिया आप लोगों ने? हम लोग वहाँ से कैब बुक करके यहाँ आ चुके थे, तो बोर्डिंग क्यों दिया आपने? तो अभी हाँ, तो इन्होंने अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है, लेकिन मुझे बोर्डिंग आ चुका है रात को। आप कहाँ जाना? हिंदी चाहिए, तमिल जाना है इन लोगों को। நான் கோயம்புத்தூர் போறோம். நேற்றுக்கு எங்களுக்கு ஃபிளைட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு எனக்கு டிக்கெட் கொடுத்துக்கிறாங்க, டெல்லி இருந்து எனக்கு கோயம்புத்தூர் டிக்கெட் கொடுத்துக்கிறாங்க. அது இப்ப கேன்சல்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து அசல் ஹிந்தி எல்லாம் தெரியாது, साउथ एरिया। सफरिंग बिग ट्रबल। आमा। आपको कहाँ जाना था सर? बेंगलोर जाना था। हम यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से है टैक्सी करके। अब यहाँ बोर्डिंग पास दे दिया, अभी बोल रहे फ्लाइट कैंसिल हो गई। हमारे कैटरिंग का काम, कल 3 जगह खाना है, कैसे पहुंचना, क्या करना है, प्रॉब्लम हो रही है सर। कोई ऑप्शन नहीं दे रहे। हैदराबाद का पूछा तो भी वो ऑप्शन नहीं दे रहे साहब, बोले फ्लाइट फुल ले, क्या करना है। कुल कितना स्टाफ जा रहा था? हम 3 जने जा रहे हैं साहब। तो वहाँ पे अब सारी व्यवस्था आपकी गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई साहब। खाने वाले को क्या जवाब देना साहब? आप कैटरिंग हमारे को दे दिया तो आपको क्या बोलना हम?
वो तो बोल रहे आप आओ कैसे भी करके, लेकिन फ्लाइट ऑप्शन ही नहीं है साहब। क्या करें अभी, यहाँ से फंस गए यहाँ पे आके। 200 किलोमीटर टैक्सी करके आए, टैक्सी करने के बाद में बोर्डिंग पास दे दिया, अभी बोल रहे हैं नहीं है फ्लाइट। क्या करना साहब अभी। आप देख सकते हैं तमाम यात्रियों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। जिस तरह से देखिए जो अधिकारी है वो इंडिगो के अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जो है रिफंड के लिए राजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से ये कैटरिंग का काम इन्होंने ले रखा था, वहां पर सारी व्यवस्था जो कार्यक्रम है उसमें व्यवस्था हो जाएगी और इनका जो बिजनेस है वो ट्रस्ट पे चलता है। और इस तरह से जो जिस तरह से इनके साथ जो चंद्रशेखर, तमाम परेशानियां हैं जो आज फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल एक बड़ी खबर सिरोही से आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग का ये मामला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का मामला है। फर्स्ट ईयर छात्र के साथ रैगिंग की यह घटना है। मुर्गा बनाकर कॉलेज कैंपस में घुमाया गया है। पीड़ित छात्र ने अपने एक सैंडल पर पोस्ट करके अपनी आपबीती बताई है। पालेडी पुलिस और मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग टीम ने आपात बैठक बुलाई है। सीसीटीवी के आधार पर 4 छात्रों को 15 दिन के लिए कॉलेज से निलंबित किया गया है। तो मेडिकल कॉलेज में छात्रों के साथ रैगिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें ये हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो छात्र के द्वारा किया गया है। फिलहाल पुलिस और एंटी रैगिंग जो टीम बनाई गई है उसने आपात बैठक बुलाई है और कुछ छात्रों को सीसीटीवी के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। 4 छात्रों को 15 दिन के लिए कॉलेज से निलंबित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज ये है जहां पर छात्रों के साथ रैगिंग का ये पूरा मामला, फर्स्ट ईयर का एक छात्र था